पाकिस्तान में फिलहाल इमरान सरकार बच चुकी है। संसद में इमरान के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के तुरंत बाद ही इमरान ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और फिर से आम चुनाव कराने की मांग की। तो आखिर क्या होगा पाकिस्तान का भविष्य? अगर पाकिस्तान में चुनाव होते हैं तो क्या इमरान फिर से सरकार बना पाएंगे? पाकिस्तान के भविष्य पर हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई इमरान वापस पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे या फिर इस बार उनकी नैया पार नहीं होने वाली है? इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। हमारे साथ आज विदेश नीति एक्सपर्ट के तौर पर पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। उनका स्वागत कर लेते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज पंडित जी, क्योंकि विदेश नीति के बारे में लिखते रहते हैं और आज काफ़ी हम चाह रहे थे कि इस बारे में चर्चा हो और दर्शकों को भी पता चले कि आज का दिन ही क्यों चुना गया। और हम देख रहे हैं जिस तरह से चीज़ें अब पाकिस्तान में बदलाव हो रहा है। पहले से ही हालांकि पंडित जी ने कह दिया था कि 3 तारीख तय है लगभग, जब इमरान खान अपनी कप्तानी कम से कम पाकिस्तान से तो छोड़ेंगे। और हम देख रहे हैं 3 तारीख आज है और ये लगभग दिख भी रहा है। आप पंडित जी के अकाउंट पर जाकर चेक कीजिए तो आपको फेसबुक पर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहरहाल, लेकिन पंडित जी, अब कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान में जो ये उथल पुथल चल रही है? क्या वापस जब अगर ये जो असेंबली डिसॉल्व होगी या नहीं होगी, अभी तक जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, इसके बाद आप पाकिस्तान का आगे भविष्य और इमरान का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान, जैसा हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 7 मार्च के बाद एक लेटर आया था जो कि एक मेमो के रूप में था। मेमो एक प्रकार से वो होता है जो कि फॉरेन पॉलिसी में जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, जो कि जिस देश में होते हैं, वहाँ पर जितने भी वो अपने समकालीन डिप्लोमेट्स या मंत्री से मिलते हैं तो उसके बारे में वो अपनी टिप्पणियाँ अपने देश को भेजते हैं। तो एक प्रकार से मेमो हर दूसरे तीसरे दिन हर कंट्री से आता है, जो कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा मेमो आते हैं अमेरिका से। दूसरा, चूँकि उनके संबंध सबसे ज़्यादा चाइना से हैं तो वहाँ से आते हैं। और तीसरा, उनके अरब कंट्रीज़, ख़ासतौर से सऊदी अरब और यूएई से सबसे ज़्यादा उनको मिलते हैं। और जिसमें चूँकि ये जो डिप्लोमेट था जिसने, जो कि लगभग 10वें नंबर का डिप्लोमेट था जो कि अमेरिका में, उसकी अपने समकक्ष से जब मुलाकात हुई तो उसने 7 मार्च को एक छोटा सा मेमो लिखा कि भाई आपके यहाँ जो अदमो एतमाद, यानी हमारे यहाँ भारत की भाषा में जिसको कहते हैं विश्वास मत, आप लेंगे। और विश्वास मत में यदि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान हट जाते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को और ज़्यादा मदद देगा। देखिए, पाकिस्तान में कुछ तो पैदा होता नहीं है, पाकिस्तान में जो सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। IMF से पाकिस्तान को कर्जा लेना है। अभी जो सूद और शराइतें हैं, शराइत जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं पाकिस्तान के लिहाज से। तो आप देखिए, जिसमें पाकिस्तान में इस समय जो डॉलर की कीमत है वो लगभग 177 के आसपास पहुंच गई है। और अभी ग्रे मार्केट में पाकिस्तान का जो डॉलर है, पाकिस्तान का जो रुपया है वो $200 पर, यानी 1 रुपये के हिसाब से बिक रहा है। आज की घटना को लेकर आते हैं। देखिए, अदम एतमाद को लेकर अभी पिछले 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान के जो तीनों प्रमुख दल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि आसिफ अली जरदारी जिसके सदर हैं, और नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके वो अध्यक्ष हैं, जिसको लीड इस समय शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और तीसरा JDUI जिसके नेता मौलाना फजलुर रहमान है। तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के जो 68% वोट हैं, देखिए पाकिस्तान के पिछले चुनाव में इमरान खान को 38% वोट मिले थे और बाकी शेष जो वोट थे वो तीनों पार्टियों में डिवाइड हुए थे। तो आप देखिए कि 68% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के तीनों विरोधी दल, और तीनों विरोधी दलों ने एक प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा। और पाकिस्तान की जो तत्कालीन जो उनकी पार्टी है उसके 22 जो अरकान हैं, जिनको हम MPA कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, MNA कहा जाता है, तो वो उनसे रूठ गए और एक प्रकार से वो जाकर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हो लिए। और 2 उनके इत्तेहादी दल, जिनमें MQM जो कि कराची का है, और दूसरा जो कि बलूचिस्तान की जो पार्टी है जिसको बाप के रूप में जानते हैं, तो वो पार्टी भी उनके इतिहास से छूट के आज अलग हो गई। और आज आपने यदि सुबह से आप पाकिस्तान के घटनाक्रम को देख रहे हैं तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो पाकिस्तान का ठीक समय 12 बजे, चूँकि 11:30 बजे वहाँ का सदन चालू होना था, लेकिन 12 बजे सारे लोग आए, लेकिन इमरान खान ने आने से मना कर दिया, क्योंकि इमरान खान ने पहले से प्लान कर रखा था कि उनके खिलाफ जो अदम एतमाद का जो प्रक्रिया है उससे वो बचना चाहते थे। पाकिस्तान में वो अपनी एक नई छवि लेकर आना चाहते हैं। वो इस प्रकार की छवि लेकर आना चाहते हैं कि उन्होंने सियासी रूप में एक देश जो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था,
पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा षड्यंत्र अमेरिका कर रहा था। हालांकि वर्तमान में अमेरिका का कोई डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है। अफगानिस्तान में अमेरिका किसी भी रूप में सक्रिय नहीं है, तो पाकिस्तान की किसी भी रूप में अमेरिका को जरूरत नहीं है। लेकिन वो अपने आप को शहीद कहलाना चाहते थे, सियासी रूप में शहीद घोषित अपने आप को करना चाहते थे। और आप देखिए कि चूंकि पाकिस्तान में पिछले 3.5 साल जो पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार रही, वहां डीजल इस समय डीजल और पेट्रोल 150 रुपए के ऊपर हैं, वहां सिलेंडर लगभग 5,000 से 10,000 के ऊपर है। लोगों को वहां घरों में गैस नहीं प्राप्त हो पा रही है। टमाटर और जो बेसिक आटा जिसको हम अपने घर में लेकर आते हैं, वहां पर 1,500 रुपए का आटा मिल रहा है। तो आप सोचिए कि किस प्रकार महंगाई के चरम पर पाकिस्तान है। और अभी IMF की जो शराइतें वो और पाकिस्तान में मजीद रूप में वहाँ की बिजली महंगी होने वाली है, वहाँ की गैस महंगी होने वाली है, हर चीज़ महंगी होने वाली है। तो पाकिस्तान में इन सारी चीज़ों को वो जनता से ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जनता की जो मेमोरी है, अर्थात उनकी जो याददाश्त है, वो बेहद कमज़ोर है। तो वो उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। और उन्होंने पिछले 20 दिनों में लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम किए और अपने आप को वो सियासी रूप में शहीद घोषित करना चाहते हैं। आज आर्टिकल चूंकि 5 के तहत वहाँ के जो कानून मंत्री हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने वहाँ की जो लोकसभा है, नेशनल असेंबली है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि चूंकि अदम एतमाद माने विश्वास का जो मत लाया गया है, वो विश्वास का मत इस प्रकार से लाया गया है कि वो देश में जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान की को जो तोड़ने वाली एजेंसियां हैं उनके साथ हाथ मिला लिया है। अतः ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, जिसको अदम एतमाद कहा जाता है, उसको मुस्तरद किया जाता है, अर्थात उसको पूरी तरह से अमान्य किया जाता है। तो वहाँ के जो डिप्टी जो वहाँ के स्पीकर हैं, उन्होंने उसको अमान्य किया और लोकसभा को एक तरह से डिसॉल्व किया। और उसी समय आप देखिए इमरान खान ने उस प्रस्ताव, यानी वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ की जो असेंबली है उसको तोड़ने का प्रस्ताव उन्होंने तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं, जो कि उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको भेजा और उन्होंने वहाँ की जो नेशनल असेंबली है उसको डिसॉल्व करने की बात कही। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगी कि आज इसी समय पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है, वहाँ पर परवेज जो चौधरी बरादरान हैं, उनमें से जो चौधरी परवेज है, उनके खिलाफ वो भी चूंकि वहाँ के वजीर आला बनना चाहते हैं, उसके खिलाफ भी वहाँ पर एक प्रकार से प्रस्ताव लाया गया। लेकिन चूंकि उनके खिलाफ भी अदम एतमाद का प्रस्ताव जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास तौर से पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री को बनाने वाली जो शख्सियत थी, उसमें जहांगीर तरीन जो कि इस समय लंदन में बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के मेंबरान हैं, अलीम गुट के मेंबरान हैं, उन सारे लोगों ने हमजा शरीफ जो कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, उनको वहाँ के वजीर आला बनाने के लिए वो सारे इकट्ठे हुए। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने असेंबली तोड़ने का जो प्रस्ताव है वो उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। 6 तारीख को वहाँ पर वोटिंग होगी कि पाकिस्तान में वजीर आला कौन बनेगा, हमजा शहबाज शरीफ बनेंगे या चौधरी बरादरान में से एक बनेंगे। तो आप देखिए उसको बचाने के लिए उन्होंने वहां पर वो रखा। लेकिन आज जो वहां की सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसमें उन्होंने अभी जैसा हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो अभी जो वहां के वोकला हैं, यानी वहां के जो वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं इस बात का अरकान है कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो कहीं ना कहीं इसमें दखल देंगे। पर मेरा अपना अनुमान है, जो मैं विदेश नीति को पढ़ाता हूँ और हम लोग विश्लेषण भी करते हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वहाँ पर असेंबली तोड़ने का जो प्रस्ताव है, क्योंकि वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ भी लगातार ये मांग कर रही थी कि इमरान खान इस्तीफा दें, नए सिरे से वहाँ चुनाव हो। लेकिन अभी चूंकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 26 दिन इसको निकालेंगे और इसके बाद घोषणा होगी और आने वाले 3 महीनों में चुनाव पाकिस्तान में अवश्य होंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से वहाँ पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं अरविंद तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि दोबारा इमरान खान पर पाकिस्तान की जनता विश्वास करेगी? क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर भी महंगाई का आलम है, बेइंतहा महंगाई बढ़ रही है, और उसे देखते हुए अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो एक बार फिर इमरान सामने आएंगे और उस वक्त इमरान को जनता क्या ऐसे हालातों में पसंद करेगी? हालांकि वो पूरी तरीके से जो रणनीति है उनकी, कि वो अपने आप को सियासी शहीद बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? जनता के जहन में वो बात डाल पाएंगे? हालांकि आपने भी बताया कि बहुत क्विकली वहाँ की जनता मूव ऑन कर जाती है सारी बातों से, लेकिन ये ऐसी
मुश्किलें हैं कि लोगों की ज़रूरत से जुड़ी हुई हैं, तो क्या जनता इस पर एतबार करेगी? क्या लगता है आपको? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए पाकिस्तानी सियासी सूरत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, अर्थात वहाँ की सेना का हाथ जिसके ऊपर होता है वही वहाँ पर सरकार में सफल होता है। देखिए बिलावल भुट्टो लगातार ये कहते रहे कि आपको सेलेक्टेड वजीर का एक तमगा उनको हमेशा मिलता रहा कि आप सेलेक्टेड हो, अर्थात आपको कौन सेलेक्ट करके लाया? पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि नवाज शरीफ जो कि पहले प्रधानमंत्री थे वो लगातार एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देते थे, वही चीज इमरान खान ने भी शुरू की। आप 2 दिन से इमरान खान के यदि बयानों को आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इमरान खान का मुस्तकबिल आखिर है क्या। इमरान खान का मुस्तकबिल यानी सेना ने उसके ऊपर से हाथ हटा लिया है इमरान खान के ऊपर से। तो अगले जब चुनाव होंगे, देखिए चुनाव कराने वाली जो एजेंसी है वहां पर कठपुतली बैठते हैं, वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कि निष्पक्ष चुनाव से पाकिस्तान में जीत कर आया हो। तो चुनाव होंगे, क्योंकि अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है, 2 महीने चुनाव की तैयारियों में लगेगा, और जब चुनाव होंगे और आप देखिए कि जनता इस बात को भूल जाएगी, क्योंकि आपने जो वहां नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि आपको सियासी रूप से आपके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, अमेरिका आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, विदेशी ताकतें, खासतौर से उन्होंने कल 2 और देशों का नाम लिया कि 2 और देश हमारे खिलाफ षड्यंत्र में थे। बार बार वो अपने आप को सियासी शहीद कह रहे हैं। क्योंकि आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं कि इमरान खान अगली बार मुझे नहीं लगता कि एक बार पुनः पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। परिस्थितियां उनकी और ख़राब होती जाएंगी। उनके जो वर्तमान में उनके साथ जो वजीर हैं, जो उनके कैबिनेट में जो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, वो धीरे धीरे करके छोड़ते चले जा रहे हैं। कल आप यदि पाकिस्तान के गृह मंत्री कल शेख रशीद साहब अपने बयान में कह रहे थे रावलपिंडी में खड़े होकर कि मैं इमरान खान का साथ तो दूंगा, पर अब अपने आप को सियासी रूप से मैं राजनीति से अब अपने आप को संन्यास लेने वाला हूं, अब मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत बड़ा बयान है उनका। अगर वो इस तरह से कह रहे हैं, अगर आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी और आप कह रहे हैं आप पॉलिटिक्स से हटकर इमरान का सपोर्ट करेंगे, तो एक आम नागरिक की तरह सपोर्ट कर पाएंगे, एक गृहमंत्री की तरह कैसे सपोर्ट कर पाएंगे, एक राजनेता की तरह कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? अपने आप में पाकिस्तान में जो उथल पुथल है वो पाकिस्तान की तरफ नजरें खींचती है, और जाहिर है कि क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री की बात है, इमरान खान की बात है, तो लोग इस खबर को देखना भी चाहते हैं, नजरें बनाए रखना भी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तिवारी जी, आपने बहुत अच्छे से पूरी खबर का विश्लेषण भी किया, और जो खासतौर पर पाकिस्तान की ऐसी बातें हैं जो डीप इंफॉर्मेशन है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा की। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।